हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। विश्व में पाए जाने वाली जीवों की जातियों को किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण जीवों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर बांटने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। जीव जिनके रूप, आकार, लक्षण समान होते हैं या असमान है, उनके आधार पर बांटने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। जीवों का वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। पादप का सरल आकारिकी लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाख में विभेदित किया। यानी अरस्तु ने पादपों को बिल्कुल सरल आकार के लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया। जो वृक्ष थे उनके तने मोटे थे, काष्ठीय थे, उन्हें वृक्ष से छोटों को झाड़ी का तथा पतले तने, हरे कोमल तनों को शाख में विभेदित किया। प्राणियों को उन्होंने लाल रक्त की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया। लाल रक्त की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया। उसके बाद आई दो जगत प्रणाली, वो कैरोलस लीनियस ने दी। कोशिका भित्ति के आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया। कोशिका झिल्ली के बाहर एक आवरण पाया जाता है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी है, उसके आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया। जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है उसे प्लांटी जगत में रखा, पादप जगत में रखा। जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है उन्हें एनिमेलिया जगत में रखा। उसके बाद आई तीन जगत प्रणाली, जो हैकेल ने दी। हैकेल ने जीव संगठन के आधार पर वर्गीकृत किया। जीवों को हैकेल ने जीव संगठन के आधार पर वर्गीकृत किया। यानी ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने हुए हैं या बहु कोशिकाओं से बने हुए हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, उस आधार पर वर्गीकृत किया। जो जीव एक कोशिका से मिलकर बने हुए थे उन्हें प्रोटिस्टा जगत में रखा। वह जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए थे उन्हें पादप को प्लांटी जगत में रखा तथा बहुकोशिकीय जंतु को उन्होंने एलिमेनिया जगत में रखा। उसके बाद भी जीवों को, बहुत सारे जीव ऐसे थे उन्हें किसी भी वर्ग में नहीं रखा जा रहा था। फिर चार जगत प्रणाली आई जो कॉपलैन ने दी। कोशिका संगठन के आधार पर, यानी कोशिका किस प्रकार से बनी हुई है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसमें केंद्रिका नहीं पाई जाती है, केंद्रक द्रव्य नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। तो कॉपलैन ने चार जगत प्रणाली दी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा जगत में उन्होंने प्रोकैरियोटिक जीव को रखा जिसमें कोई केंद्रिका नहीं है, केंद्रिक द्रव्य नहीं है, उन्हें मोनेरा जगत में रखा। प्रोटिस्टा जिनका शरीर एक कोशिकीय तथा कोशिकाएं यूकैरियोटिक जीव है जिसमें केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य सब सुविकसित प्रकार का है, उन्हें प्रोटिस्टा जगत में रखा। तथा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक पादप को उन्होंने प्लांटी जगत में रखा तथा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जंतु को रखा एनिमेलिया जगत में रखा। उसके बाद आई पांच जगत प्रणाली। 1969 में R.H. व्हिटेकर ने प्रस्तावित की। कॉपलैन के बाद पांच जगत प्रणाली आई जो R.H. व्हिटेकर ने दी थी। उनका आधार था, उन्होंने किस आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया था। कोशिकीय संगठन के आधार पर उनकी कोशिका किस प्रकार से बनी हुई है, एक कोशिका है या द्विकोशिका है, जीव संगठन किस प्रकार का है, पोषण का प्रकार कैसा है, प्रकाश संश्लेषी है या नहीं, कोशिका भित्ति उपस्थिति है या नहीं, पोषण विधि तथा जनन के आधार पर उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया। R.H. व्हिटेकर ने 1969 में जीवों को वर्गीकरण किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमेलिया में वर्गीकृत किया था। मोनेरा में केवल प्रोकैरियोटिक जीव को रखा था। मोनेरा में उन्होंने ऐसे जीवों को रखा था जिसमें केंद्रिका या केंद्रक द्रव्य अनुपस्थित होता है, केवल उन्हीं जीवों को रखा था। और ऐसे जीव थे माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा जगत में उन्होंने रखा था एक कोशिकीय जीव को जिसमें एक कोशिका पाई जाती है तथा सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, उन्हें प्रोटिस्टा जगत में रखा था। उनमें से फंजाई का स्लाइम मोड था, एल्गी का डाइनोफ्लेजिलेट, पायरोफाइट्स तथा यूग्लिनाइट्स थे। यानी फंजाई जगत का स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा जगत में रखा क्योंकि उनका शरीर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक था। एल्गी यानी फंजाई जगत के डाइनोफ्लेजिलेट, पायरोफाइट्स तथा यूग्लिनाइट को रखा था और एनिमल जगत के प्रोटोजोआ को रखा था। फंजाई जगत में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक पादपों को, यूकैरियोटिक जीवों को रखा था। बहुकोशिकीय जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, यूकैरियोटिक जिनमें केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य आदि उपस्थित होते हैं तथा अप्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। यानी जो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन नहीं बना पाते हैं उन्हें अप्रकाश संश्लेषी पादप कहते हैं। वो फंजाई थे। इसमें ट्रू फंजाई आते हैं, इन्हें वास्तविक फंजाई भी कहते हैं।
प्लांटी जगत में बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक पादपों को रखा था, जिनकी कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। यूकेरियोटिक जिसमें केंद्रिका और केंद्रक द्रव्य सब उपस्थित है। गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी पादप जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं भोजन बना सकते हैं, उन्हें प्रकाश संश्लेषी पादप कहते हैं। इसमें थैलोफाइट जिसमें बहुकोशिकीय शैवाल आते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म को रखा था। फिर आया पांचवा जगत एनिमेलिया। एनिमेलिया में बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया था। जीव यूकेरियोटिक प्रकार के थे। कोशिका भित्ति इसमें किसी भी प्रकार की नहीं पाई जाती थी। प्लांटी में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती थी, पर एनिमेलिया में कोई प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती थी। इसमें पोरीफेरा से मेमेलिया तक के जंतु आते थे।